Hi guys, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja. आज हम इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिन वर्ड्स को आप आमतौर पे अपनी ज़िंदगी में सिंपल वर्जन्स में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर आज आप उन वर्ड्स को रिप्लेस करना सीखेंगे। उन वर्ड्स को हटाकर उनकी जगह कुछ बेहतरीन वर्ड्स को सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश को एक ही दिन में एनहांस कर देंगे। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा वर्ड नंबर 1, वोकेशन। वोकेशन वोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है गाइज। आजकल के यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेते हैं या फिर अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर आपको छोटा भाई बहन पढ़ाई करता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स नाम का भी एक जॉनरा जो है वो स्टार्ट किया गया है। वोकेशन का मतलब होता है हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, करियर या प्रोफेशन में हमें कामयाबी दिलाने वाले सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे वोकेशन का मतलब है ऑक्यूपेशन, करियर और प्रोफेशन। वोकेशनल सब्जेक्ट्स में सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट जो है वो है फंक्शनल इंग्लिश का, क्योंकि ये आपकी जनरल इंग्लिश से अलग होता है। ये फंक्शनल इंग्लिश है, यानी कि वो इंग्लिश जो इस्तेमाल की जाती है, जो इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होता है, उस इंग्लिश को सीखने को फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं। काफ़ी सारे लोग बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज भी करते हैं, वो भी आपका एक वोकेशनल जो कोर्स है वही रहेगा, क्योंकि वो आपकी डिग्री के साथ, आपकी फॉर्मल डिग्री के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। वही चीज़ होता है हमारा वोकेशन। ओके गाइज, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड्स को सीखने के लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि इन 6 वर्ड्स को आज आप अपने साथ लेके जाएं, इनके बेटर वर्जन्स को अपने साथ लेके जाएं और इस तरह से इनको याद करने का तरीका सीख लें जिससे कभी आप इन्हें भूलेंगे नहीं। वोकेशन को लर्न करने के लिए आप वेकेशन वर्ड को याद रख सकते हैं, यानी कि छुट्टियाँ। ये तो कोई नहीं भूलता ना, वेकेशन कोई नहीं भूलेगा। वेकेशन से ही आप वोकेशन को याद रख सकते हैं। ये भी मज़ेदार होता है क्योंकि ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता। आई हैव कंप्लीटेड 2 वोकेशनल कोर्सेज टू बी मोर अकम्पलिश्ड। मैंने 2 वोकेशनल कोर्सेज को कंप्लीट किया है अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। सेकंड सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड इज पीपल हु आर करियर ओरिएंटेड ग्रो स्विफ्टली इन देयर करियर। वो लोग जो करियर ओरिएंटेड है, जो हमेशा अपने काम का सोचते हैं, जो हमेशा अपने प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं, अपने ऑक्यूपेशन के बारे में सोचते हैं, वो लोग बहुत तेज़ी से, स्विफ्टली का मतलब होता है तेज़ी से। ये वर्ड हम वापस आगे एक और वर्ड के साथ देखने वाले हैं गाइज। तो स्विफ्टली यानी कि तेज़, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ग्रो कर जाते हैं। आई वॉज इंक्वायरिंग अबाउट हर ऑक्यूपेशन दैट गिव हर अनएक्सेप्शनल लाइफ स्टाइल। मैं उससे उसके ऑक्यूपेशन यानी कि प्रोफेशन के बारे में जानना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो एक अनएक्सेप्शनल लाइफ जी रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रही है। तो जानना चाहते हैं हम उसके प्रोफेशन के बारे में। तो प्रोफेशन को याद रखने के लिए क्या वर्ड याद रखेंगे आप? वोकेशन। और वोकेशन को याद रखने के लिए आपके पास निमोनिक क्या है? वैकेशन। ठीक है, आपके पास निमोनिक क्या है? वैकेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड गाइज, एंड वी हैव द वर्ड इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल, लेट्स ब्रेक इट अप। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल को याद रखने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक दूंगी। जो चीज़ डिसमिस नहीं की जा सकती, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको, उस वर्ड को आप इंडिस्पेंसिबल बोलेंगे। इसके मीनिंग्स को देख लेते हैं। एसेंशियल, वाइटल एंड प्रोमिनेंट, यानी कि ऐसा कुछ जो बहुत ज़रूरी है, जिसको डिसमिस नहीं किया जा सकता, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वाइटल एंड प्रोमिनेंट। सेंटेंसेस पर चलते हैं गाइज और देखते हैं कि इंडिस्पेंसिबल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लिसनिंग इज इंडिस्पेंसिबल टू अटेन इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग एन इंटेलेक्चुअल पर्सोना। अगर आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर एक बात पे जो ओपिनियन है उसे सीरियसली लिया जाता है, या फिर आप इस कैपेबिलिटी के साथ हैं कि आप अपने ओपिनियन रख सकें, तो उसके लिए एजुकेशन जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है। लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड इज द यूज ऑफ कंप्यूटर हैज़ बिकम प्रोमिनेंट टू सेव मोर पावर एंड मोर टाइम एंड मैन पावर। तो हम देखते हैं हमारे स्कूल्स में भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट क्लासेस की वजह से लोगों को मैन पावर कम चाहिए, टीचर्स जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, बच्चे बहुत एफिशिएंटली सीख पा रहे हैं। तो बहुत ही प्रोमिनेंट वाइटल रोल जो है वो कंप्यूटर्स प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। इंडिस्पेंसिबल को याद रखने का गाइस सिंपल सा आपके पास जो निमोनिक है उसे याद रखिएगा, दैट इज डिसमिस। जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता वो है इंडिस्पेंसिबल। आई होप ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। ओके गाइस, सो वर्ड नंबर 3 फॉर टुडे इज एक्वायर।
Acquire is the third word and it is definitely very much used in our daily use of vocabulary. Acquire का पहला मीनिंग देखते हैं, that is get, हासिल कर लेना. Secure, किसी चीज़ को बचा के साइड पे रख देना. Gather, इकट्ठा कर लेना. और obtain होता है अगेन किसी चीज़ को पा जाना या फिर हासिल कर जाना. नंबर 1 सेंटेंस, आई एम नॉट गेटिंग यू. गाइज ये जो है एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है. इवन जब आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आपको कहना है कि मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो, तो आप ये कह सकते हो आई एम नॉट गेटिंग यू. और अगर आप समझ रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम गेटिंग यू. आई पुट माई मनी इन सेफ. यहाँ इस सेफ का मतलब सुरक्षित रखना नहीं है, यहाँ इसका मतलब है तिजोरी. ठीक है, अलमीरा जिसमें लॉक रहता है. तो आई पुट माई मनी इन सेफ, उसको बचाने के लिए. टू सिक्योर इट फ्रॉम थेफ्ट, चोरी ना हो जाए इससे बचाने के लिए, इकट्ठा करके रखने के लिए मैंने उसको सेफ में रख दिया है. थर्ड सेंटेंसेस, ही रोम अराउंड एंड विजिटेड मेनी कंट्रीज टू गैदर नॉलेज अबाउट वेदास. उसने बहुत सारी कंट्रीज में रोम अराउंड किया. रोम अराउंड होता है घूमना फिरना, और विजिट होता है किसी जगह पे जाना. मैनी कंट्रीज टुगेदर, इकट्ठा करना, किसको, नॉलेज को. तो ही रोम अराउंड एंड विजिटेड मैनी कंट्रीज टू गैदर नॉलेज. अब यहाँ पे गैदर की जगह आप ऑब्टेन का भी यूज कर सकते हैं. ऑब्टेन और गैदर सिनोनिम्स हैं. ठीक है, एक जैसा ही इनका मीनिंग है. लास्ट सेंटेंसेस, टू एक्वायर नॉलेज वन हैज टू मेक अनटायरिंग एफर्ट्स. जिंदगी में नॉलेज को सीखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक इंसान को अथक प्रयास करना पड़ता है. अथक प्रयास का मतलब होता है बिना थके कोशिश करते रहना. बिना थके कोशिश करते रहने पर ही आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो. ये था वर्ड हमारा एक्वायर. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया और आपने इसको अच्छे से लर्न कर लिया. ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे गाइज. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट, द प्रोनाउंसिएशन इज कॉन्सेप्ट. ठीक है, किसी भी बात का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडिया, थॉट. ठीक है, जैसे कि ये हम जो वीडियो देख रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश को इम्प्रूव करना. इस वजह से ये वीडियो बनाया गया है, इस थॉट के साथ मैंने ये चैनल क्रिएट किया है. ठीक है, नोशन, सोचना, समझ, आउटलुक, आइडिया, किस बात को माइंड मद्देनजर रख के कोई काम किया जाए उसे हम कंसेप्ट कहते हैं. द नोशन ऑफ नेशनलिज्म इज हाई अमंग यंगस्टर्स. नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो आइडिया है नेशनलिज्म का, जो इमोशन है, वो हमारे यंगस्टर्स में बहुत हाई है. द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी इज नॉट कनेक्टेड टू क्लोथ्स. वेरी ब्यूटीफुल लाइन इट इज. कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी, किसी को मॉडर्न या फिर अनमॉडर्न या फिर ऑर्थोडॉक्स कहना, उसके कपड़ों से ये चीज़ें जज नहीं किया जा सकते. क्योंकि मॉडर्निटी क्या है, वो सोच की बात है, थॉट की बात है. हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी ज़िंदगी को देखने का आउटलुक के साथ वो कनेक्ट करता है. द आइडिया ऑफ मेड इन इंडिया इज़ यूजफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन. आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये बहुत यूजफुल होगा. अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत यूजफुल होगा. ठीक है गाइज, तो ये था हमारा वर्ड कॉन्सेप्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड और वहाँ देखते हैं कि डेली यूज़ वोकैबुलरी में हमें और कौन सी चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए. रैपिड, बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइज. इसके सिंपल वर्जन्स को, जिसको हम स्पीड कहते हैं या फिर फास्ट कहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आपको इसे रैपिड के साथ चेंज कर देना है. ठीक है, आपको अपने फास्ट वर्ड को रिप्लेस कर लेना है. ठीक है, तो इसका फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं, विच इज़ स्पीड. सेकेंड इज एक्सप्रेस. ट्रेन्स के साथ आप देखते होंगे एक्सप्रेस ट्रेन. ठीक है, इवन आपने बस के साथ भी ये वर्ड देखा होगा, एक्सप्रेस. दैट सिंपली कनेक्टेड इट टू द स्पीड. एक्सप्रेस का मतलब होता है तेज, स्पीड. स्विफ्ट, तेजी से, एंड क्विक, जल्दी से. सेंटेंस नंबर 1, द बुलेट ट्रेन इज एन एक्सप्रेस ट्रेन. ठीक है, तो जो बुलेट ट्रेन है वो एक एक्सप्रेस, यानी कि रुकती नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ेगी, वो वाला ट्रेन है. आई एंजॉय रैपिड फायर राउंड्स इन कॉफी विद करण शो. ठीक है, अभी आपको, अगर आप भी ये शो देखते हो और अगर आप नहीं भी देखते हो तो कोई वरी नहीं है. रैपिड फायर राउंड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बिना सोचे, बिना टाइम लिए, ब्रेक लिए, फटाफट से आंसर देना, उसे रैपिड कहते हैं. ठीक, रैपिड राउंड होता है जिसमें वो कुछ रैंडम क्वेश्चंस करते हैं और उनके आंसर्स जो उनके गेस्ट रहते हैं उनको जल्दी जल्दी देने होते हैं, तो तेज़ी से देते हैं आंसर्स. ठीक है, ब्रिंग द फाइल क्विकली, बहुत जल्दी से ये फाइल मेरे पास लेकर आ जाओ. तो ये था हमारा वर्ड रैपिड. रैपिड को याद रखने के लिए निमोनिक जो आप यूज़ कर सकते हो है वो है रैबिट. रैबिट और टर्टल की स्टोरी सबको याद है. ठीक है, आप सबने वो पढ़ा होगा, जिसका मॉरल क्या था. हाँ राइट, मैं मॉरल नहीं बताने वाली आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देना है क्या था मॉरल, वो टर्टल और रैबिट वाली स्टोरी का. तो उसमें रैबिट जो था वो किस चीज़ को, it was representing what? Rabbit was representing speed.
ठीक है, तेजी। तो रैबिट और टर्टल की स्टोरी से आप ये वर्ड याद रख सकते हो, रैपिड, रैपिड। लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का सिंपल मतलब होता है बर्बाद कर देना, खराब कर देना, राइट। तो चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। र्यून करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। डिसमेंटल, डिसमेंटल बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइज, और मैं इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझाना चाह रही हूँ। डिसमेंटल का मतलब डिस्ट्रॉय, तबाह करना होता है, लेकिन ये मशीनरीज के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंसानों के साथ नहीं, ठीक है। अगर आपने वो रोबो मूवी देखी थी जिसमें रजनीकांत ने एक्ट किया था, एंड में जो चिट्टी रोबो था उसे डिसमेंटल करने का ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। तो वो खुद को ही डिसमेंटल करता है, यानी कि एक एक पार्ट को रिमूव करके साइड पर रखना। आप असेंबल्ड कंप्यूटर्स खरीदते हैं तो उसे डिसमेंटल करने का मतलब क्या होता है, उसका एक एक पार्ट को अलग कर लेना। शैटर, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, जैसे हम अर्थक्वेक में देखते हैं कि काफ़ी सारे बिल्डिंग शैटर हो जाते हैं। डिमोलिश, जब हमारे पास कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन रहता है तो उसको तोड़ा जाता है, उसे डिमोलिश किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया। सेंटेंस नंबर 1 फॉर दिस वर्ड इज द अथॉरिटीज हैज ऑर्डर्ड टू डिमोलिश इलीगल कंस्ट्रक्शंस। अथॉरिटीज ने ऑर्डर कर दिया है जितने भी ये हमारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिश किया जाए, उनको तबाह किया जाए, उन्हें तोड़ा जाए। सेकेंड सेंटेंस फॉर दिस वर्ड इज बेसलेस सस्पिशन रूइन द रिलेशनशिप। बिना मतलब के शक हर एक रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक रिलेशनशिप को रूइन कर देता है बिना मतलब का, बिना ग्राउंड का शक। इंजीनियर्स डिसमेंटल द मशीन। इंजीनियर्स जो है वो मशीन्स को डिसमेंटल कर देते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, जैसे अगर हम रोबो मूवी का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें एंड में चिट्टी को डिसमेंटल, खुद से डिसमेंटल करने का ऑर्डर किया जाता है, तो वो अपने एक एक पार्ट को रिमूव करके साइड पर छोड़ रहा होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो गाइज गो एंड जस्ट वॉच द क्लाइमैक्स ऑफ दैट मूवी। अर्थक्वेक शैटर्ड पीपल्स लाइफ। अर्थक्वेक से लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, उनके घर चले जाते हैं, उनका लाइवलीहुड खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। गाइज अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ से ये जो वर्ड ट्रॉय है, यहाँ से मैं आपको ट्रोजन वॉर के बारे में बताना चाहती हूँ। ट्रोजन वॉर अगर आप जानते होंगे तो ट्रोजन वॉर में सब लोग तबाह हो गए थे, सब चीज़ें ख़त्म हो गए थे, पूरी की पूरी जो कल्चर था एक कंट्री का वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। और एक देश था जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, तो उसी निमोनिक के साथ हम डिस्ट्रॉय वर्ड याद रख सकते हैं, ठीक है गाइज। ट्रोजन वॉर, ट्रॉय एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह, ख़त्म हो जाना, सब कुछ बर्बाद हो जाना। दैट्स इट फॉर द डे। एंड लास्ट में गाइज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू सब्सक्राइब इट and please hit the like button. Do comment your doubts and questions in the comment box and your appreciation too. Liking the video, do give the motivation to create more such lessons. Thank you guys.